मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लो ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट के चारों तरफ हमने एक सर्किल बना रखा है ना, तो इस मैग्नेट के चारों तरफ का जो रीजन है ना, जो सर्किल के अंदर हमने देखा रखा है, तो इस मैग्नेट के चारों तरफ का ये जो रीजन है, ये ऐसा रीजन है कि यदि हम इस रीजन के अंदर किसी दूसरे मैग्नेट को लेके आते हैं ना, तो उस मैग्नेट पर क्या होती है, फोर्स लगती है। यदि आप इस रीजन के अंदर जो सर्किल मैंने बना रखा है, इस सर्किल के अंदर किसी दूसरे मैग्नेट को लेके आएंगे तो उस मैग्नेट पर क्या होगी, एक फोर्स लगेगी। या फिर आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को लेके आएंगे। मैग्नेटिक मटेरियल मतलब जैसे आयरन हुआ, जैसे का स्टील हुआ, तो आप आयरन या स्टील को इस सर्किल के अंदर लेके आएंगे ना, तो उस आयरन या स्टील पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, मतलब क्या कि आप या तो किसी मैग्नेट को लेके आइए या फिर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को लेके आइए, आप यहां तक लेके आएंगे ना, कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही इस सर्किल के अंदर आप उस चीज को ले जाएंगे ना, या तो मैग्नेट को या तो फिर मैग्नेटिक मटेरियल को, या तो मैग्नेट को या फिर मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे ही इस सर्किल के अंदर लेके आएंगे ना, तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है। तो हम बोलेंगे कि ये जो एरिया है ना, इस सर्किल के अंदर का जो भी एरिया है, जो भी रीजन है, ये रीजन इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। इस रीजन को, जो सर्किल के अंदर जितना भी रीजन है ना, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन है जिस रीजन के अंदर यदि आप किसी मैग्नेट को लेके आते हैं ना, तो उस मैग्नेट पर एक फोर्स लगती है, या अट्रैक्शन फोर्स लगे या फिर रिपल्सन फोर्स लगे, उस मैग्नेट पर एक फोर्स लगती है। ठीक है, या फिर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को लेके आते हो उस रीजन के अंदर, जैसे आयरन हुआ, जैसे का स्टील हुआ, तो उस मटेरियल पे भी एक अट्रैक्शन फोर्स लगती है। तो हम उस रीजन को, मैग्नेट के चारों तरफ के उस रीजन को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो द रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच द अदर मैग्नेट और ए मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑन इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ना एक ऐसा क्वांटिटी है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। मैग्नेटिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है, और आप जानते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। तो ऑफ कोर्स इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से। हमने बी के ऊपर एक एरो लगा रखा है, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने बी के ऊपर एक एरो लगा रखा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी। जो मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है, जिसको कि हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ये वेबर पर मीटर स्क्वायर भी मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट है, या फिर न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। ये न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट है। तो चाहे आप टेस्ला बोलिए, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलिए, या फिर न्यूटन पर एम्पियर मीटर बोलिए, ये तीनों मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट है। तो ये थी अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।